पिता तुम्ही व बंधु सुसखा तुम्ही विद्यास द्रोणं तुम्ही सर्वं मम देवते। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा बोले। गुरुमुख भगवान और भक्तों का बड़ा मधुर नाता होता है। जिस प्रेमी के दिल में जितने ऊंचे भाव होते हैं वो उसी दृष्टि से अपने प्रभु को देखता है। संत तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने कितना दृढ़ विश्वास किया, कितना अनन्य उनका प्रेम था, किस प्रकार उन्होंने नेह निभाया कि जब श्री रामायण के ग्रंथ की रचना करी तो पहला पहला शब्द लिखा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कि मैं अपने प्रभु के चरणों में वंदना करता हूँ जो नर रूप में हरि है, फिर जिनके वचन मेरे हृदय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। जैसी उनकी उच्च भावना थी वैसा ही वो उन अपने प्रभु को देखते थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जैसी जिसकी भावना होती है वैसा वैसा वो अपने प्रभु को देखता है। तो तुलसीदास जी ने श्री रामायण के ग्रंथ की रचना करते हुए ये पहला ही वचन लिखा और पूरा ग्रंथ भक्ति परमार्थ और संसार सबके लिए एक शिक्षादायक ग्रंथ तैयार किया कि जिसमें भक्ति के भी अनेकों गुण भरे हुए हैं। एक एक शब्द को विचार कर देखें तो वो हमें भक्ति की कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और संसार की भी शिक्षा उसमें भरपूर है कि किस प्रकार स्नेह होना चाहिए, किस प्रकार संसार में रहना चाहिए। श्री रामायण में दोनों ही शिक्षाएं उन्होंने भर दी, लेकिन लाभ तो वही उठाता है ग्रंथ पढ़ने का भी जो उन शब्द पर विचार करता है। सतगुरां नु सब कोई देखदा जेता जगत संसार पर डिठिया मुकत न हो वहीं जे चर शब्द न करें विचार। अनेकों दुनिया उनको देखती है, अनेकों दुनिया दर्शन करती है,
सतगुरा नु सब कोई देखदा, जेता जगत संसार। सारा संसार में अनेकों दुनिया उनको देखती है, दर्शन भी करती है, लेकिन जान तो नहीं पाता हर इंसान। जानता पहचानता तो कोई विरला विरला संस्कारी जीव है, जिसकी अंतरात्मा में अत्यधिक संस्कार है और प्रेम से भरपूर है। वही उनके असल स्वरूप को जान सकता है। बाहरी स्वरूप तो इन आंखों से दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक स्वरूप हमारी अंतर आत्मा देखती है। तो इसलिए फरमाते हैं कि डिठिया मुकत न हो वहीं, जेचर शब्द न करें विचार। खाली उनको देखने से हम मुकत नहीं, अगर उनकी वाणी पर विचार नहीं किया, और अगर वाणी पर विचार किया, अपने जीवन को अमली बनाया, तो हमारा जीवन सफल है। फिर प्रेमियों के इतिहास शहादत देते हैं। एक बार परम संत कबीर साहिब जी का समय था, तो प्रेमी उनके पास रहता था, दिन रात सेवा भी करता था, और सबकी नजरों में बहुत आगू था कि ये तो इनका मुखिया है, और गुरु महाराज जी के पास दिन रात रहकर सेवा भी करनी। अब सेवा भी अनेकों लोग करते हैं, लेकिन सेवा के भाव को जानने वाले विरले होते हैं। मुखिया था, पास रहते हुए दिन रात सेवा करते हुए अंदर से दृढ़ विश्वास नहीं था। मन में संशय उपज जाने, कई बार अपने आप को कुछ समझ बैठना। भक्ति ऐसी अनमोल दात है कि जिससे अहम भी बड़ी जल्दी आता है, क्योंकि दुनिया की तरफ से मान भी बहुत मिलता है। भक्ति की रीत को, भक्ति की रमज को पहचानना ये हर जीव का काम नहीं। तो उनके पास रहता हुआ सेवक एक दिन गुरु महाराज जी ने हुक्म किया, कबीर साहब ने, कि जाओ एक प्रेमी को हमारा संदेश दे आओ। और महापुरुष तो जानते हैं, मगर जानते हुए ऊपर से कुछ जतलाते नहीं किसी को। वो अपनी रहमत बरसाते हैं कि कभी तो जीव का कल्याण होगा। तो उन्होंने उसको भेजा कि जाओ उस गुरुमुख के घर हमारा संदेश दे आओ। और वो संदेश लेकर चल दिए। जैसे ही पहुंचे, वो प्रेमी मिला, हाथ बढ़ाकर कहता है, बंदी छोड़। कबीर साहब के समय में जैसे आप करते हो जय सच्चिदानंद जी, ऐसे कबीर साहब के समय गुरुमुख बंदी छोड़ कह के पुकारा करते थे। तो वहीं उनके गेट पर एक तोता टंगा हुआ था। वो तोता पूछता है कि इस बंदी छोड़ का मतलब क्या है। वो कहने लगे कि इसका मतलब है कि गुरु महाराज जी बंधनों से हमें छुड़वाने आए हैं। जय सच्चिदानंद का मतलब जानते हो सब, या खाली बोलते हो? क्या मतलब है इसका? कि मेरे गुरु महाराज सच्चानंद नहीं, खाली मेरे गुरु महाराज पहले उनको दिल में बसाएं कि मेरे गुरु महाराज सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। जितने भाव से उनको पुकारेंगे उतनी वो दात देंगे हमें। तो ऐसे ही बंदी छोड़ कह करके पुकारा करते थे कबीर साहब के समय। तो जैसे ही तोते ने सुना कि गुरु महाराज जी बंधन छुड़ाने के लिए आए, तो उस प्रेमी के हाथ संदेश भेजा
कि मेरी भी बेनती करना गुरु महाराज जी से, मेरे बंधन कब छुड़ाएंगे, मैं तो इस पिंजरे में बंद हूं। कहने लगा ठीक है। अब मुखिया था गुरु महाराज जी का, सबसे प्रधान जिसको कहते हैं, वापस गया, तोते का संदेश गुरु महाराज जी को सुनाया। अब तोता जो था, बेशक वो तोते की जोनी में था, लेकिन बड़े उत्तम संस्कारों वाला था। तो जैसे गुरु महाराज जी को संदेश उसने दिया तोते का, गुरु महाराज जी 2 मिनट के लिए मौन हो गए, निठाल हो गए। सोचता है कि ये तोते का संदेश सुनते ही गुरु महाराज जी की तो हालत ही खराब हो गई है। वो अपने आप को ही खाली बड़ा मानता था कि मेरे से बढ़कर तो और कोई इनका प्रेमी नहीं, मैं ही सबसे बड़ा मुखिया हूं। मगर वो क्या जाने कि एक से एक बढ़कर प्रेमी है उनके। उसको अंदर से बड़ा घृणा भी हुई कि अच्छा ये तोते का संदेश सुनाया। अब कुछ दिन बीते, फिर गुरु महाराज जी ने भेजा उसको उसी घर में। तोता पूछता है कि मेरा संदेशा दिया गुरु महाराज जी को? कहने लगा कुछ ना पूछो, तुम्हारा संदेश सुनते ही गुरु महाराज जी तो बेहोश हो गए, मौन भी धारण कर लिया, बेहोश हो गए। अब तोता समझ गया गुरु महाराज जी के रूहानी राज को, आंतरिक इशारे को। जैसे ही उसने संदेश सुना गुरु महाराज जी का, तोता भी उसी तरह निढाल होके पिंजरे में बेहोश हो गया। घर वालों ने सोचा कि तोता मर गया, पिंजरा उठाया, बाहर जाके उसको छोड़ आए। वो फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ गया। जब वो प्रेमी वापस आया तो आके गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती करता है कि महाराज जी, जब तोते का संदेशा आपको सुनाया तो आप बेहोश हो गए, जब आपका संदेशा तोते को सुनाया तो वो बेहोश हो गया, ये क्या राज है? तो गुरु महाराज जी ने वहां वचन उच्चारण किए कि ढिंग रहा तो क्या भया, ढिंग रहा तो क्या भया, जो नेक न समझी सैन, सैन समझ कर उड़ गया ये सतगुरु को बैन। कि क्या हुआ, सारी जिंदगी तुम हमारे पास रहे लेकिन हमारे रूहानी गूढ़ राज को नहीं जान पाए। वो तोता दूर बैठा हुआ हमारे इशारे को जान गया और बंधन से मुक्त हो गया। उसने अपने बंधन छुड़ा लिए। तुम पास रहते हुए हमें नहीं पहचान सके। महापुरुषों को पहचानना आसान नहीं। बड़े ऊंचे दर्जे की श्रद्धा, बड़े ऊंचे दर्जे का प्यार, वो उनको पहचान सकता है। लाखों में तो है नहीं कोई कोटा मध्य भाग, लाखों में नहीं करोड़ों में कोई बिरला जीव होता है जो उनको पहचानने वाला होता है। देखती सारी दुनिया है उनको, इन आंखों से दर्शन भी करते हैं, कानों से वचन भी सुनते हैं, लेकिन प्रेमी वो जिसने अपनी प्रीत को तोड़ निभाया, उनके गूढ़ रहस्य को जाना, वो ही उनसे कुछ हासिल कर गया। तो ये दृष्टांत खाली पढ़ने सुनने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है कि हमें कैसा प्रेम अपने सतगुरु से होना चाहिए, किस प्रकार हमारा विश्वास होना चाहिए। कि उस तोते ने विश्वास किया तो गुरु महाराज जी की तोते की जूनी में इशारा जानकर अपने बंधन काट लिए। तो हमारे बंधन जो हैं जन्म जन्म के, वो कैसे कटेंगे? जब हम परस्पर निरंतर उनके अंदर से बन जाएंगे। बाहर से बनने से
भक्ति नहीं बनती, रूहानी राज नहीं प्राप्त हो सकते जब तक हम अंतरात्मा से उनके नहीं बनते। जो अंतरात्मा से होता है उसके मन में लेश मात्र भी कभी कोई संशय नहीं आता। गुरु के वचन पर हर वक्त वो कुर्बान होता है कि गुरु महाराज जी का जो भी वचन है ये मेरे भले के लिए है, इसमें मेरा हित भरा है। जिस प्रकार का भी वो वचन करें उसमें अपना हित जाने। तो इसलिए भक्ति बड़ी अमोलक दात है, बड़ी बेशकीमती दात है, जिसको पाने के लिए मन के भाव चाहिए। तो वो ही हमें यहाँ सत्संग में आकर ज्ञान मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और सत्संग किसको मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना ये संजोग नहीं मिलता। तो आप गुरुमुख हो, प्रेमी हो, जिनको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, प्रभु की शरण मिली, उनसे इतना अमूल्य नाम की दात प्राप्त हुई, तो अब हमारा क्या काम है कि उन वचनों के ऊपर सर झुका के वचनों पर चलना है। जैसे जैसे वो हुक्म करे वैसे वैसे चलते जाएं। और हुक्म क्या होता है? दिन रात 2 घंटे सिमरन करें, 5 नियम भक्ति के निभाएं। जब ऐसा करेंगे तो हमारे लोक और परलोक की जिम्मेवारी वो स्वयं ले लेंगे। बोले जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु।